हाय। आज मेरे ऑफिस में एक क्लाइंट आया था। वो आके ही सिर्फ एक ही बात कहा है मुझे कि अभी तक मेरा लाइफ सेट ही नहीं हो पाया। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया और जब मैं ट्राई करता हूँ उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ। अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं है। या तो मैं डेयरी प्रोडक्ट का काम स्टार्ट किया, उसके बाद दो तीन चीज़ मैंने उनको रिकमेंड किया है। उन्होंने कहा ये सब भी किया है मैंने, फिर भी मैंने सफल नहीं हुआ, आगे बढ़ ही नहीं सकता रहा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ वास्तु का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहता हूँ, एक वास्तु अगर आपके घर के वास्तु अगर ठीक नहीं रहेंगे तो ये चाहे जितना भी अपने कुंडली को सही कर लो, ये आपको उसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। कैसे? मैंने उनको एक चीज़ पूछा है ऐसा, जब उन्होंने ये चीज़ कहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पूछा है, क्या आपके नॉर्थ डायरेक्शन में कोई टॉयलेट या तो कोई किचन है? उन्होंने साथ ही साथ कहा है हाँ जी है। तो नॉर्थ डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से क्या होता है? अपॉर्चुनिटी का कारक होता है। ये आपको भी पता है, हमें सबको पता है। तो मैंने नॉर्थ के बारे में ही डायरेक्ट क्यों पूछा है मैंने। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है? और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी पाँचों दिन, हफ्ते के पाँचों दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके। ठीक है? और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट
के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हो इनके कुंडली के हिसाब से इनका जो महादशा चल रहा है वो है मर्क्यूरी, और जब भी किसी के कुंडली में जिस प्लेनेट का महादशा होगा वो डायरेक्शन अगर वास्तु के हिसाब से घर में सही नहीं होगा तो आपको उस डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कुंडली में कोई भी आपका शुभ प्लेनेट, आपका मतलब आपके कुंडली में कोई भी शुभ प्लेनेट हो चाहे कोई भी खराब प्लेनेट हो, जिसका दशा चलेगा वही आपका मालिक, और उसका एटीट्यूड, सॉरी नॉट एटीट्यूड, उसका एट्रीब्यूट को सही रखना अपने लाइफ में, उसके एट्रीब्यूट को एडॉप्ट करना, और उसका उस प्लेनेट का जो डायरेक्शन है वो अपने घर पे सही रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपके घर को हमेशा वास्तु के हिसाब से बना के रखें। उसके बाद मैंने उनको पूछा, क्या आपका पैसा जो आप अपने सेव करके रखे थे वो निकलना स्टार्ट हो गया, क्या हाथ से छूटना स्टार्ट हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ, कि मेरे घर में कुछ ना कुछ बीमारी होने के कारण ऐसा होते रहता है। तो ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि इनके मर्क्यूरी के महादशा में फिलहाल अभी जो स्टार्ट हुआ है वो है शनि का, और जब उन्होंने कहा हाँ ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उनसे पूछा आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में कोई ग्रीन कलर है? उन्होंने कहा हाँ जी है। ये इतना क्लियर साइंस है वास्तु। ये मैंने क्यों कहा, ग्रीन कलर ही क्यों कहा? देखिए, सबसे पहले मर्क्यूरी के हिसाब से उनके घर के डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, और वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्पेस एलिमेंट को दिखाते हैं, और स्पेस एलिमेंट का जो दुश्मन है वो है एयर एलिमेंट, एयर, AIR, वो है ईस्ट डायरेक्शन, और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन, और वो ग्रीन कलर जब वेस्ट डायरेक्शन में आएगा तो आपके सेविंग को उजाड़ के रख देगा।
तो उसके बाद मैंने ये 2 चीज़ उनको चेंज करवाया, उनके टॉयलेट को ट्रीट करवाया। अभी टॉयलेट को कैसे ट्रीट करना है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अगर बताऊँगा ना आप ट्रीट कर दोगे खाली पीली। क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा कि आपके घर के डायरेक्शन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिएगा कि हमें जब तक घर का नक्शा और घर का नक्शे के हिसाब से डायरेक्शन प्रॉपरली हमें पता नहीं है, तब तक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, ऐसे कहते ही वो शॉक्ड हो गया। फिर मैंने ये चेंज करवाया। आज मैं इनके घर से ही ये ट्रीटमेंट करवा के आया। अभी देखते हैं उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो क्या रिजल्ट देते। मैंने उनको कहा कि आप मुझे फीडबैक दो। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने घर के जो वास्तु है उसे ज़रूर चेक करवाइए, और साथ में अपना कुंडली भी एनालिसिस करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपने कुंडली को एनालिसिस करवाने के लिए आप क्या कर सकते हो वो मैं आगे अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। अगर आपके फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इशू है, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी इशू है, तो आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डिफेक्ट होगा और आपके कुंडली में वीनस प्रॉब्लम में होगा। अगर अपने कुंडली में वीनस प्रॉब्लम होगा तो आपको अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमेशा डिफेक्ट ही मिलेगा। और यहाँ पे मैंने उनको क्यों कहा कि आपके नॉर्थ डायरेक्शन में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम होगा ही। अगर प्लैनेट तकलीफ में नहीं होगा आपकी कुंडली में तो आपके घर में वो प्रॉब्लम कभी शो नहीं होगा। आप देखो उनका महादशा कौन चल रहा है, मर्क्यूरी का, और इनके कुंडली में मर्क्यूरी जो कॉम्बस्ट है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो सन का जो डिग्री है वो 6 डिग्री और मर्क्यूरी जो डिग्री है वो है 10 डिग्री, 4 डिग्री के डिस्टेंस में है। इसका मतलब मर्क्यूरी कॉम्बस्ट है। कॉम्बस्ट होने का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो खत्म। फिर मैंने उनको एक सवाल पूछा है, क्या आपके घर में लड़की का संख्या बहुत कम है या तो लड़की है ही नहीं? वो कहा जी हाँ, लड़की का संख्या बहुत कम है, एक बहन है और उससे भी कुछ ना कुछ दौरे पड़ते रहते हैं। तो अगर आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन गड़बड़ा जाएगा और उस दौरान अगर आपकी कुंडली में मर्क्यूरी का महादशा रहेगा और मर्क्यूरी डिफेक्ट में रहेगा तो ज़रूर आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में उस समय डिफेक्ट मिलेगा। और जब नॉर्थ डायरेक्शन डिफेक्ट में आएगा तो आपके घर में जो फीमेल है वो बहुत ही कम होगा, या तो फीमेल की संख्या धीरे धीरे कम होते जाएंगे, या तो फीमेल लड़की का जन्म होगा ही नहीं ऐसे घर पे जिसके घर में वास्तु के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन में डिफेक्ट है। तो देखिए इस वास्तु को ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, मत लीजिएगा कभी भी मैं हर बार कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे शनि, और मैंने वेस्ट डायरेक्शन को एग्जैक्टली क्यों पिन पॉइंट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो शनि है वो शनि जो है वो मंगल के राशि में है, और आपको पता है शनि का दुश्मन मंगल, और यहाँ पे शनि थोड़ा प्रॉब्लम में है। तो जब एक प्लेनेट प्रॉब्लम में है तो वो अपना जो साइन है वो अपने डायरेक्शन के हिसाब से शो कर देगा। और मैंने उनको पूछा है क्योंकि कुछ दिन बाद इनके घर में इनके दशा के हिसाब से 2026 को केतु का महादशा भी आने वाला है। तो अगर इनके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में डिफेक्ट रहेगा तो केतु के महादशा में उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये आने वाले महादशा केतु के महादशा आने वाले होंगे तो इस हिसाब से मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भी मैंने इनका सही करवा दिया। तो ऐसे ही अगर आप अपना लाइफ, अपने घर का माहौल, अपना फाइनेंस, अपने वेल्थ को ठीक रखना चाहते हो तो आप अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपना कुंडली और वास्तु के हिसाब से अपना घर को ज़रूर ट्रीट करवाइए, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उसे मुझे भेज सकते हो। उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा। ठीक है, जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा। ठीक है, तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000।